हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस क्लास में हमने आपको लेक्चर मेथड के बारे में बताया था एंड उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरीके से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बस ग्रुप एक्टिविटी। ये टीचिंग मेथड के थ्रू, टीचिंग मेथड में जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड आते हैं या एक्टिविटी आती है उसके अंदर एक ये मेथड है बस ग्रुप एक्टिविटी। बस ग्रुप एक्टिविटी में क्या होता है कि हम एक बड़े से ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं एंड उनके कोई स्पेसिफिक टॉपिक उनको दे देते हैं और उस टॉपिक में ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू देते हैं। देन उसके बाद हम उसको पेयर में या फिर टेयर्स एंड मोर डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी, जैसे भी हमारी एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे पेयर्स बना देते हैं एंड दो दो के 5-5 के पेयर्स बना देते हैं। उसके बाद हम एक कोई स्पेसिफिक टॉपिक देते हैं उनको और उस टॉपिक पे वो अपने डिस्कशन करते हैं आपस में। और फिर जब वो डिस्कशन कर देते हैं तो टीचर, जो क्लास टीचर होती है, फिर उनसे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेती है कि ये टॉपिक है, इस पे आपके क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू है, आप बताओ। कोई एडवांटेजेस बताएगा, कोई डिसएडवांटेजेस बताएगा, कोई इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताएगा, कोई रियल लाइफ में किस तरीके से वो प्रॉब्लम इंप्लीमेंट है या कैसे हो रही है, किस तरीके से। सपोज करो फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन पे कोई टीचर जो है टॉपिक दे देती है बच्चों को, उस पॉल्यूशन जो टॉपिक है उस पे अपने जो सभी ग्रुप हैं वो सारे ग्रुप मेंबर्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। ठीक है, तो इसे हम बस ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। इसके कई सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं और ये ज्यादातर हम प्री प्राइमरी मतलब प्राइमरी क्लासेस में हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू देते हैं एंड उनको वो फ्री होते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं और यहाँ तक कि फ्रेंडली सोशलाइजेशन होता है उनका और उस तरीके से डिस्कशन स्किल जो होती है वो बच्चे के अंदर इनहांस होती है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 करके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में इसके डिस्कस करूंगी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस में आ जाएगा इधर के साइड हम जो है राइट साइड हम डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं इधर।
बस ग्रुप एक्टिविटीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है इधर की साइड, हम जो लेफ्ट साइड है हमारे एडवांटेजेस है, इंकरेज पार्टिसिपेशन। बस ग्रुप एक्टिविटीज से बच्चे के अंदर पार्टिसिपेशन की जो क्रेज है वो डेवलप होती है, ठीक है। चेंज स्पेस ऑफ डिस्कशन, जो डिस्कशन करने का जो एक वे है वो चेंज है, क्योंकि इसमें भी हम डिस्कशन कर रहे हैं बट एक अलग ही वे में हमारा डिस्कशन होता है इसमें, ठीक है। और इसमें मेजर मूड बाय लिसनिंग टू सम डिस्कशन, इसमें एज ए टीचर एक बच्चे को मेजर कर सकती हैं उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू के, उसके जो नॉलेज को लिसनिंग करके कि उसको कितनी नॉलेज है, ठीक है, राइट है रॉन्ग है, किस तरीके से उसमें मेजर भी कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे को इवैल्यूएट भी किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस में देखिए, टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे पहले उसके प्लानिंग की नीड होती है, देन उसके बाद एक ट्रेन टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, पेयर्स में डिवाइड करना होता है। तो ये सब सारी प्री प्लानिंग करने में कहीं ना कहीं बहुत सारे टाइम लगता है, ठीक है। तो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। नीड फॉर अ ट्रेन टीचर, इसमें क्या होता है, एक ट्रेन टीचर या ट्रेन लीडर की, जो ग्रुप लीडर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नॉट सुटेबल प्री प्राइमरी क्लासेस, ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है और ना ही प्राइमरी क्लासेस के लिए। कहीं हद तक जो प्राइमरी क्लासेस होते हैं 5th 4th क्लास में हम इसको ये सुटेबल है, अदरवाइज ये अपर प्राइमरी के लिए ही सुटेबल है, ठीक है। तो ये हमारा बस ग्रुप एक्टिविटी हो गया, उसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आपका एक छोटा सा असाइनमेंट मैं देती हूँ जो अपने वर्ड्स में अपने नोटबुक में लिखोगे। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है बस ग्रुप एक्टिविटी पे, ठीक है। तो ये आपके लिए आज का असाइनमेंट है। आज हम यहीं पे क्लास को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम में न्यू टॉपिक के साथ न्यू क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।